झारखंड के दुमका से खबर आई है, जहां पर 14 साल की नाबालिग लड़की की लाश पेड़ से लटकी गई। आरोपी है कि मुस्लिम युवक ने पहले उसके साथ रेप किया और रेप करने के बाद हत्या कर दी। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 10 दिनों में दुमका की 2 बेटियां दरिंदों की सनक का शिकार हो गई। इस पूरे मामले पर सियासत जमकर हो रही है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आखिर कितनी आदिवासी युवतियां ऐसे दरिंदों का शिकार झारखंड में होंगी। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक अरमान अंसारी ने पहले लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पेड़ से लटकी नाबालिग की लाश मिली है। रेप के बाद हत्या की आशंका है और इसके बाद उस मुस्लिम युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पेड़ से लटकी लाश, रेप के बाद हत्या और आरोपी मुस्लिम युवक गिरफ्तार। और बड़ी बात यह है कि पिछले 10 दिनों में ये दूसरी ऐसी बड़ी घटना है जिसने देश को झकझोर दिया है। क्योंकि दुमका में लगातार 2 घटनाएं हुई और समुदाय विशेष के ही लोग उस घटना में अपराध से जुड़े रहे। संथाल परगना का इलाका बड़ा ही सेंसिटिव इलाका है, बांग्लादेश से नज़दीक है, बंगाल से सीमा जुड़ा हुआ है और बड़ी तादाद में उन क्षेत्रों में घुसपैठी भी हुई है। तो हमें लगता है इस पूरे मामले को उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। उच्च स्तरीय मतलब या तो CBI हो और NI हो, तो इन सबको भी जोड़ करके, क्योंकि इसका लिंक ऐसा नहीं कि देश से बाहर भी हो। जितनी भी निंदा हो वो कम है। फांसी की सजा मुकम्मल हो, तुरंत फास्ट ट्रैक के माध्यम से ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और यकीनन कार्रवाई में देरी होने की वजह से ऐसे दुष्कर्मियों और जल्लादों का मन भरता है। सरकारें किसी की भी हो, कोई भी दुमका जैसी घटनाओं को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। हम सबको मिलकर ऐसे कृत्यों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है, सबक सिखाने की जरूरत है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यजीत जुड़ रहे हैं। सत्यजीत, बीजेपी कांग्रेस दोनों बोल रहे हैं, लेकिन सवाल ये, घटनाएं रुक नहीं रही हैं। 10 दिन के अंदर झारखंड की दूसरी बेटी की हत्या, पहले प्यार और उसके बाद सनक में कत्ल। देखिए, बिल्कुल इस तरह की घटनाएं जो है झकझोर दे रही है पूरे झारखंड को और झारखंड को शर्मसार कर रही है। पूरे देश के मानचित्र पे झारखंड को जाना जाता था महेंद्र सिंह धोनी के लिए, यहाँ के क्रिकेट के लिए, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो लगातार हो रही है वो कहीं ना कहीं झारखंड के दामन पे दाग लगा रही है। बड़ी बात यह है कि मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। 376 आईपीसी लगाया गया है। इसके अलावा 302 जो हत्या का जो धारा है वो है। इसके अलावा पॉस्को एक्ट लगाया गया है। नाबालिग थी लड़की, इसके लिए वजह से, और SC/ST एक्ट का जो है वो भी लगाया गया है। जो धाराएं होती है उसके जो डिफरेंट सेक्शन है वो लगाया गया है। तो जाहिर तौर पे प्रशासन ने गिरफ्तारी तो की है, लेकिन सेम्बलेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो नहीं दिख रहा है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा हुआ है इस तरह के सोहदों का। और इस तरह के ऑफेंस जो है बार बार सामने आ रहे हैं, इस तरह के क्राइम जो है बार बार सामने आ रहे हैं। अगर कानून का जो है इकबाल बुलंद होता है और फियर साइकोसिस होती कि नहीं, अगर हम कुछ अपराध करते हैं तो पकड़े जाएंगे और सजा होगी, तो फिर इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकता था। बेशक जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए जाते हैं, अपराधी को सजा भी हो जाती है, लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा है। तो जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय है। खौफ क्यों नहीं हो रहा है कानून का, और क्या उसके सामाजिक कारण भी है, उसे भी ढूंढने की जरूरत पड़ सकती है कि क्या इलिटरेसी लेवल जो है वो कम है लोगों का, या फिर जिस समुदाय विशेष की बात की जा रही है वहां पे क्या इशू है, इसको सॉर्ट आउट प्रशासनिक लेवल पे करने की तो जरूरत है ही है। जो जानकार है वो ये बताते हैं कि इसको अलग पर्सपेक्टिव से, अलग चश्मे से भी देखने की जरूरत है कि आखिर इस तरह की घटनाएं बार बार बैक टू बैक क्यों हो रहा है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारी के लिए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 28 अगस्त को जिंदा जलाकर अंकिता की हत्या कर दी गई और उसके बाद 3 सितंबर को नाबालिग को पेड़ से लटकाया गया। 2 घटनाएं जिसने झारखंड को शर्मसार किया, देश को शर्मसार किया, और कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर दोनों घटनाएं क्यों हुई, क्योंकि दोनों जगह पैटर्न ऑलमोस्ट एक सा है कि मुस्लिम युवक ने एक लड़की से प्यार किया, उसके बाद सनक में हत्या कर दी।
स्पष्ट रूप से बोलते हैं प्रशासन अपने जो जांच का दायरा है अपने से जहां तक होता है वहां तक करे, नहीं तो ये जांच ऊपर तक जाए, चाहे वो सीबीआई का जांच हो, एनआईए का जांच हो, किसी का भी जांच हो, उच्च स्तरीय जांच निश्चित रूप से होना चाहिए।